माथे पर मोर पंख का मुठ, गले में वैजयंती की माला, कानों में कुंडल, होठों पर वंशी, और ग्वाल बाल भगवान की जय जयकार कर रहे हैं और श्री कृष्ण चल रहे हैं। उस सुंदर छटा को जब अक्रूर जी ने देखा तो एक पल के लिए अक्रूर जी को समाधि का अनुभव हो गया, समाधि लग गई। फिर किसी तरह स्वयं को, अपनी चेतना को वापस अक्रूर जी लाते हैं, पुनः चेतन होते हैं। और उधर से भगवान ने देख लिया अक्रूर जी को, दौड़े भगवान, दौड़ करके आते हैं और चाचा जी को प्रणाम करते हैं, गले से लगा लेते हैं। अक्रूर जी विचार करते हैं, धन्य है, धन्य। बड़े बड़े देवता भी अक्रूर की इस भाग्य का गुणगान करते हैं, अरे कितने भाग्यशाली, धन्य है अक्रूर जी, धन्य है जिन्हें भगवान ने स्वीकार लिया, जिन्हें भगवान ने हृदय से लगा लिया। अक्रूर जी अपने आंसू पोंछते हैं, भगवान का हाथ पकड़कर नंद भवन की ओर चलते हैं। बलराम जी आए, प्रणाम किया। भगवान ने कहा, भैया आप बाबा को बता लाओ कि अक्रूर चाचा आए, जरा स्वागत की तैयारियां करें। तो बलराम जी तो आगे चल पड़े और स्वागत की तैयारियों में लग गए। यहां भगवान श्री कृष्ण अक्रूर जी के साथ जा पहुंचे नंद भवन की ओर। अक्रूर जी का हाथ भगवान ने पकड़ा है और दोनों चल रहे हैं। कहते हैं नंद भवन में पहुंचे तो अक्रूर जी का स्वागत हुआ, सत्कार हुआ, अक्रूर जी को बिठाया गया, जलपान किया, भोजन किया। अक्रूर जी ने भोजन करने के पश्चात अब वार्तालाप हुई। पूछ लिया बाबा नंद ने, महाराज कैसे आना हुआ? तो अक्रूर जी बोले, क्यों बाबा, हम क्यों नंद जी, आपके यहां हमारा प्रवेश नहीं है, हम नहीं आ सकते। और क्या संबंधियों के यहां केवल स्वार्थ से जाया जाता है? क्या जब काम हो तभी जाना चाहिए? हम तो आपके यहां प्रेम के आए। नंद जी ने कहा, महाराज क्षमा कीजिएगा, पर हम गांव के गंवार, गांव में रहने वाले सीधे साधे भोले भाले लोग, आप तो शहर में रहते हैं और बड़े कंस के भी मंत्री हैं, बड़ा नाम है आपका, बड़ा पहचान है, आप हमारे घर आए। अक्रूर जी ने कहा, महाराज नंद जी, हमें ये कहकर शर्मिंदा मत कीजिए, तिरस्कृत मत कीजिए। मेरी दृष्टि में तो जो स्थान श्री वसुदेव जी का है वही आपका। आप भी मेरे स्वामी ही हैं, आप मुझ पर रुष्ट न हो। मुस्कुरा करके बाबा नंद ने हृदय से लगा लिया अक्रूर जी को और पूछा, महाराज कैसे आना हुआ? अक्रूर जी ने कहा, बाबा कंस ने धनुष यज्ञ रखा है मथुरा में और आपको निमंत्रित किया, आपको चलना है। कहते हैं जैसे ही सुना तो बाबा नंद ने कहा कि हम तो आते, लेकिन फिर गोकुल को, वृंदावन को, इन व्रजवासियों को कौन संभालेगा? फिर यहाँ यशोदा भी अकेली है, तो महाराज हम तो कैसे आए? चलिए प्रयास करेंगे, समय होगा अवश्य आएंगे। इतना सुनते ही यशोदा जी ने कहा कि नहीं नहीं महाराज आप जाओ, मेरे साथ रोहिणी दीदी है, ब्रजवासी हैं, और फिर कृष्ण बलराम भी तो हैं, इन दोनों को संभालने में क्या पता लगता है दिन का, आप तो घूम कर आ जाओ, आपकी जिम्मेदारी है, आप यहाँ के राजा हैं, आपका जाना आवश्यक है, आप जाओ। कह दें अक्रूर जी ने कह दिया, मैया क्षमा करना, कृष्ण बलराम को भी चलना पड़ेगा। कृष्ण बलराम को भी बुलाया। मां को दुख तो बहुत हुआ, पर अपने दुख को छिपाकर मुस्कुराते हुए मां ने कहा, महाराज आप भी कैसी बात करते हैं, मेरा छोटा सा कन्हैया वो मेरे बिना एक पल नहीं रहता, उसे संभालना मुश्किल है, यहाँ तो न जाने कितनी कितनी शिकायतें रोज आती है, जैसे तैसे मैं संभालती हूँ, आपसे नहीं संभलेगा, मेरे बिना रहता भी नहीं है। तो अक्रूर जी ने कह दिया, मैया राजा की आज्ञा है, कंस की आज्ञा है कि कृष्ण बलराम के बारे में हमने बहुत सुना है, हम उनका बल देखना चाहते हैं, इसलिए कृष्ण बलराम को बुलाया। कह दिया यशोदा जी ने, नहीं नहीं महाराज मैं अपने बालक को न भेज सकूंगी, मुझे क्षमा कीजिएगा। अक्रूर जी ने कहा, मैया मैं तो कुछ न कहूंगा, पर कंस बड़ा दुष्ट है, आप जानती हो अगर कंस की आज्ञा का पालन न हुआ तो वो संपूर्ण व्रजवासियों को मार डालेगा।
अब तो माँ ने जो आंसू छिपाए हुए थे वो छिपे न रहे, आंखों से मार्ग मिल गया बहने का। माँ की आंखों से जलधारा बहने लगी। रोते हुए माँ यशोदा ने कहा, महाराज आप कैसी बात करते हैं? क्या मैं अपने बालक की बलि चढ़ा दूं? अरे जिसने अपनी बहन के 6 बालकों पर दया नहीं की, उन्हें मार डाला, क्या वो हम पर दया करेगा? क्या वो मेरे कन्हैया पर दया करेगा? क्या मेरे बलराम पर दया करेगा? नहीं नहीं महाराज, मैं अपने लाला को नहीं भेजा। अक्रूर जी नंद जी से कहते, महाराज आप तो जानते हैं राज आज्ञा के बारे में और कंस के बारे में। कह दिया यशोदा जी ने, अक्रूर जी कह दीजिएगा कंस को, जब तक यशोदा के प्राण में प्राण है मैं कृष्ण को नहीं भेजूं। रोते हुए चली गई मां यशोदा रसोई में। नंद जी ने कह दिया, अक्रूर जी से आप चिंता मत कीजिए, कृष्ण बलराम अवश्य आएंगे, मैं समझाता हूं यशोदा को। नंद जी आते हैं, यशोदा को समझाते हैं, यशोदा हम कंस का सामना कैसे करेंगे? उसके पास बड़ी सेना है, बड़े हथियार हैं, हम ब्रजवासी लाठी से लड़ने वाले क्या लड़ेंगे कंस की सेना? यशोदा जी ने कहा, महाराज लड़ नहीं सकते तो प्राण तो दे सकते हैं। क्या हमें अपने प्राण कृष्ण से ज्यादा प्यारे हैं क्या? महाराज मैं कहती हूं, जब तक मेरे प्राण में प्राण है मैं कृष्ण को न जाने। एक मां को कितना पुत्र से प्रेम होता है विचार करो। और उस मां को जब पता भी लगे कि मेरे पुत्र पर कष्ट आने वाला है तो क्या बीतती है मां पर? विचार करो, यशोदा जैसी मां और कृष्ण जैसा पुत्र। कोई मां अपने बालक को मृत्यु के मुख में कैसे भेज सकती? वो तो यहां तक भगवान से प्रार्थना करती है कि हे प्रभु कभी मृत्यु भी आए तो मुझे पहले आए, मेरी संतान को ना आए। मां रो रही है। बाबा नंद ने बहुत समझाया, देवी अरे जब तक मैं हूं तब तक तुम्हारे लाला को कुछ ना होने दूंगा, मैं भी तो जा रहा हूं साथ। यशोदा तुम चिंता मत करो, हम सब कृष्ण के साथ हैं। और अगर तुम्हें सूचना मिले कि कृष्ण को कुछ हो गया तो ये समझ लेना कि नंद के भी प्राण नहीं, पहले नंद के प्राण जाएंगे फिर कृष्ण को कुछ होगा। पर मां की ममता को कौन संभाले? मां की ममता तर्क कहां समझती है? यशोदा जी रोते हुए चली गई अपने कक्ष में। सबने विश्राम किया। भगवान श्री कृष्ण भी आए, मां की गोद में सिर रखकर सो गए। बलराम जी आए, मां यशोदा की गोद में ही सिर रखकर सो गए। मां यशोदा दोनों के सिर सहलाती हैं, सिरों पर हाथ फेरती है। रात बीत गई, अर्धरात्रि हो गई, रात्रि के प्रहर व्यतीत होने लगे। आज सबको नींद आ गई, भगवान भी सो गए, पर आज मां को नींद नहीं। मां आज रात भर रोती है, विचार करती है कि कभी सूर्योदय हो ही नहीं, कल आए ही नहीं, क्योंकि कल आएगा मेरा कन्हैया चला जाएगा। अरे इसके बिना कैसे जीऊंगी? जब तक इसे देख ना लूं तब तक मेरे प्राण और मेरी दृष्टि टिकती कहां है? जिसका चलना फिरना उठना बोलना सब कुछ कृष्ण हो, जागना सोना सब कृष्ण हो, जिसका प्राण ही कृष्ण हो, उस यशोदा पर क्या बीत रही होगी ये यशोदा जी कौन जान सकता। प्रेम बड़ा निर्मल होता है भैया, प्रेम में छल ईर्ष्या नहीं होती।